4 सांसद हुआ करता था ये झारखंड में। रांची से अब्दुल कयूम साहब थे, गोड्डा से फुरकान साहब सईद साहब थे, कोडरमा से डॉक्टर मुमताज साहब थे जिनको चिमना में डाल के जला दिया, उनकी लाश का भी पता नहीं चला। यही मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से विधायक है, भट्ठा में डाल दिया, भट्ठा में चिमना भट्टा में डाल के उनकी लाश का भी पता नहीं चला। और एक आपके इसी गिरिडीह डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब और डॉक्टर ये सरफराज साहब, ये दोनों सांसद रहे हैं यहाँ से ना। आप सोचिए 4 सांसद का मतलब कि कम से कम 20 विधायक। एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा होती है, 6 चौके 24, कम से कम 20 विधायक आपका होना चाहिए था। हमारा विधायक है 3, 4 था 3 बचा। तो ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी है, हम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे लीडरशिप। देखिए जब तक लीडरशिप नहीं होगी, लीडरशिप का मतलब अपनी क्यादत की हिस्सेदारी नहीं होगी सत्ता में, तो आने वाले दौर खिलाफत तक हमारे हालात नहीं सुधरने वाले, हमारे मसाइल का हल होगा ही नहीं। कर लेगा। आज क्यों सुना, आज लिंचिंग 64 लेंगे, 13 लिंचिंग हुई एनडीए सरकार में, ठीक है। उसमें मुआवजा भी किसी को मिला, किसी घर भी बना। अलीमुद्दीन अंसारी का रघुवर सरकार ने 5 लाख रुपया भी दिया। जब हम लोग घर पे गए थे अलीमुद्दीन साहब के, तो बोले कि रघुवर सरकार ने दिया। और यही हफीजुल हसन ने 6 महीना दौड़ा दिया माँ बेटे को, बड़ा बेटा हार्ट अटैक करके मर गया। अलीमुद्दीन अंसारी का बड़ा बेटा हार्ट अटैक करके मर गया हफीजुल हसन के इस पे आश्वासन पे, और एक नौकरी तक कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 64 मॉब लिंचिंग आप रिकॉर्ड देख लीजिए इस यूपीए सरकार में, जिसका वजूद हम मुसलमानों से। अगर ये संथाल में ये जो गढ़ कहलाता है जेएमएम का, तो जानते हैं किसकी वजह से है? मुस्लिम, ड्यू टू मुस्लिम। आदिवासी से बड़ी आबादी हम मुसलमानों की है, इसलिए बीजेपी उस किले को भेद नहीं सकी अभी तक ना, क्योंकि मेरा वोट भी इंटैक्ट है। हम बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं, वरना इनकी औकात नहीं कि 1 सीट जीत जाए। जेएमएम कांग्रेस है, 1 सीट जीतने की औकात नहीं, ड्यू टू मुस्लिम ना। तो हम इस जहन में रखें कि जब तक हम लोग हिस्सेदार नहीं बनेंगे सत्ता में, हुकूमत में, 2-4 एमएलए हमारा जीत के नहीं जाएगा, हमारे मसाइल का हल नामुमकिन है। हम लोग को यही कमजोरी है, जो हम लोग जो हराते हैं ना बीजेपी को, एक सबसे बड़ा कमजोरी है। अच्छा, हराने वाले में देखिए हम लोग को 14 को जो सीट है में एक भी नहीं दिया। ये हराने वाला जो है ना, 10% जो यादव है उसको दे दिया है, 50% मुसलमान है उसको एक भी सीट नहीं दिया। वो यादव दे देगा वो बीजेपी को। एक कोई हाफिज कुरान हो, आप लोग इसको नहीं देना। सुन लिया भाई साहब, एक हाफिज कोई कुरान हो ना, या कोई मौलाना हो, उनको ढूंढिए। ये जो सबसे बड़ा मर्ज मेरे यहाँ हराने वाला, ठीक है। एक सूरह अल इमरान की एक आयत पाक है ना, रब्बे कायनात ने इस दुनिया के सरजमीन पे किसी इंसान को हराने और जिलाने का ठेका दिया ही नहीं, ये ठेका सिर्फ रब का है ना। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ दुनिया के तमाम इंसानों को कह दो कि ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही दुनिया के सारे मुल्कों का मालिक है। तू जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिसे चाहे मुल्क छीन ले, जिससे चाहे हुकूमत दे, जिससे हुकूमत छीन ले, जिससे चाहे इज्जत दे, जिससे चाहे जलील कर दे। दुनिया की सारी भलाइयां तेरे ही हाथ में, और बेशक दुनिया की हर शय पे, हर चीज पे तू ही कुदरत रखने वाला, अधिकार रखने वाला है। तो जब हराना जिताना रब का काम, हुकूमत देना लेना रब का काम, इज्जत रब की मिलती है, मौत हयात का मालिक रब की साथ, बल्कि दुनिया की हर चीज पे, हर शय पे अल्लाह खातिर। तो ये ठेका माज़अल्लाह, हम खुदाई दावा, ये खुदाई ठेका माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह हम क्यों लेके बैठ जाते हैं? मेरा काम है कि अपनी क़यादत को तस्लीम करें। कुरान और सुन्नत का हुक्म यह है कि अपनी लीडरशिप को, अपने कायद को चुनो। अगर कायद चुनने में खुदा ना खास्ता हम हार भी गए, तो हमारा ईमान और अकीदा ये होना चाहिए कि उसी हार में भी नहीं जीते। आज अगर मुसलमान इस देश का हमारी पार्टी को हारने के लिए एक मरतबा वोट दे दे, हराने के लिए, हारने के लिए दे दे, तो हम जो भीख मांग रहे हैं कि 1 सीट भी तुम दे दो लोकसभा की, और 5 सीट भी हमको अलायंस में दे दो, हम 5 मांगेंगे 10 देगा, या जेएमएम का या आरजेडी का अलायंस का, वो भी आपको इज्जत देगा ना, इज्जत से बैठाएगा, आपको झिड़केगा नहीं कोई, ड्यू टू असद साहब। तो उसमें हम लोगों को कोशिश यही करना है कि बूथ कमेटी के हिसाब से वो बना के, और मॉनिटरिंग, एक जो आप बोल रहे हैं कि एक मान रांची का कोई मॉनिटरिंग के लिए रहेगा, हमारे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा देख, क्या कमी है पंचायत का, क्या कमी है, क्या बेशी है, लोग घूम रहे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम, उसके लिए खाना पानी, ये सब जो है वो सब भी एक माना रख, बेसिक चीज है ना। उसका कहाँ कहाँ कैसे इंतजाम कीजिएगा, हर पंचायत में कर दीजिएगा, बेहतर होगा। पंचायतें में कर दीजिए, ये पंचायत का पंचायतें में रहे, उस पंचायत में कहीं और नहीं जाए। पंचायत में ऐसी ड्यूटी दे चुका, वक्त नहीं है मेरे पास, एक पंचायत का दूसरे पंचायत में जाके वो करेगा। हाँ, घर में बैठे हैं, सोशल मीडिया, ग्लोबल इंडिया है ना, दुनिया ग्लोबल हो गई है, तो सोशल मीडिया है, उसमें फुर्सत में आप
अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सोशल मीडिया में ग्रुप आप लोगों का बना हुआ, उसमें जो मैसेज आपको देना है। लेकिन पंचायत में आप लोग इसको एकदम कि हमको पंचायत से लीड दिलाना है। एक पंचायत में तकरीबन कितना वोट होता है? 3-4 हजार वोट होता है। कहीं 2000, कहीं 3000, 3,000, 2,500 तेलोडी में 10,000 है ना। पंचायत में किसी में 4 गांव है, 5 गांव है, 6 गांव भी है, 7 गांव भी है। जनरली 5 गांव, 5 से कम गांव नहीं रहता पंचायत में। तो जहां पे हमारी आबादी है, मुस्लिम की आबादी खास, तो उसको तो हम लोग को हर हाल में टारगेट कर लेना है। और उसमें कोशिश करना है कम से कम 1000-1500 वोट हम लोग यहाँ से निकालने में कामयाब ना। हम 80% टारगेट, लेकिन 1000-1500 हम हर पंचायत से वोट निकालेंगे। इसका आप लोग अपने जहन में वो करें, कैसे वो करें ना। किसे औरतें मर्दों से ज्यादा पसंद करती हैं एमआईएम को ना, बैरिस्टर साहब। तो उसमें एक टीम, हम तो कहें कि अगर जो पर्दादार है उनके साथ कोई मर्द नहीं जाएगा, औरतों या लड़कियों के साथ उनको मोटिवेट करके कम से कम वो वक्त अगर दे सकें। कोई 30% की अगर औरतें नहीं मिलती है तो हम ही लोग जो कैडर हैं, हम ही लोग अपनी बहनों को या इनको हाँ आंटी को, किसी को ना वो करके टीम बना के औरतों के अंदर भिजवा दीजिए। मेरा पतंग निशान जो है उसका भी ये हो जाए, निशान आपका पतंग ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह वो करके एक पंचायत वाइज ही आप एक पंचायत के दूसरे पंचायत में वो गड़बड़ा नहीं, दूसरा पंचायत में जाएगा। अपने अपने पंचायत का जिम्मा ले लीजिए। हमको लीड दिलवाना है हर हाल में, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पीकर वगैरह हैं, कुछ उलमा हैं, उनको बुला के और बात 10 ही पॉइंट पे किया जाए। ऐसा है कि कहीं बात कर रहे हैं तो कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, 10 ही पॉइंट लिया जाए ना, ठोस लिया जाए जो उन पे असर करे। जैसे अभी एक लीडरशिप वाला कंसेप्ट जो है ना, वो जरूरी है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है एक साजिश के तहत। वहां बोकारो से शुरू कीजिए। इस्राइल अंसारी 2 बार एमएलए थे, और वहां से हटा के वो गैर मुस्लिम वहां पे ही विधायक है। वहां उससे पहले लीजिए रामगढ़ से, रामगढ़ में सम कुरैशी साहब थे, भेड़ा सिंह, उर्फ भेड़ा सिंह, वो हमेशा माले से हमारा विधायक होता था ना, विधायक होते थे वो ना। वो सीट छीन ली गई हमसे, इन्हीं लोगों ने छीना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने छीना। उसके बाद बोकारो में इंटर गया, बोकारो से छीन ली। टुंडी में हमारा विधायक होता है, डॉक्टर सबा साहब वगैरह ये विधायक हुए हैं वहां पे ना, कई बार हुए हैं विधायक। वो सीट भी छीन ली गई हमसे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सीट, यहाँ की हमारी परमानेंट सीट थी, मैक्सिमम मुस्लिम ही बना यहाँ पे लाने में। उस सीट को भी अगर ये हम इसको वोट देते हैं, कामयाब हो जाती है, तो फिर तो ये सीट आपके हाथ से गई परमानेंट। आप खुद चाहेंगे, आप खुद नहीं चाहेंगे कोई और मुस्लिम है, कहा को भैया मुख्यमंत्री हमारी है तो यही है, तो हमारी ये भी सीट चली गई। तो इसी तरह से हमारी जो सीट 20% की आबादी है, 20 विधायक होना चाहिए, 20 एमएलए होना चाहिए था। एक तो 4 एमएलए था, एक रिजाइन दे दिए, 3 एमएलए बचा, 4 सांसद हुआ करता था ये झारखंड।